हेलो नमस्कार। मैं हिमानी वर्मा अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। मैं तो यूं ही बैठी हुई थी, रील्स देख रही थी। बड़ी अच्छा प्यारा सा रील देखा मैंने सोचा आपसे भी शेयर करूँ कि एक माँ बेटी का बहुत सुंदर रील था कि बेटी आती है हॉस्टल से और माँ बहुत खुश हो जाती है और गाना गाती है नाचते हुए, ये कौन आया रोशन हो गई महफिल किसके नाम से। और ना मेरे आँख में आंसू आ गया और मुझे अपनी माँ की बहुत याद आ गई। माँ और बेटी का जो रिलेशन होता है ना, बहुत ही खूबसूरत है। और जैसे जैसे बेटियाँ बड़ी होती हैं, शादी ब्याह होता है, उसके बच्चे होते हैं, वो रिलेशन और खूबसूरत होने लगता है। और मुझे अपनी माँ की याद आ गई। एक वाक़या याद आ गया कि एक बार मैं गई थी अपनी माँ के घर। बहुत पहले की बात कर रही हूँ, मेरी माँ को तो गुजरे हुए एक अरसा हो गया। तो मेरे बच्चे बड़े हो गए थे, हॉस्टल में थे। तो मेरे हस्बैंड बोले जाओ मम्मी के पास कुछ दिन रह के आओ। मैं गई मम्मी के पास, बहुत खुश हुई। मैं गई थी 15 दिन के लिए। और मम्मी सुबह 5 बजे से उठ के जल्दी जल्दी खाना बनाती थी। जाड़े का दिन था कि वो उठेगी तो किचन में लग जाएगी, तो हम खाना जल्दी जल्दी बना लेते, फिर बैठ के हम लोग गप मारेंगे। और फिर बैठ के बहुत सारे गप मारते, घूमते फिरते। और मैं बड़ी बेटी थी तो इसलिए मम्मी मेरे साथ बहुत सेफ़ फील करती थी और मेरा कहना कभी नहीं टालती थी। तो फिर करते करते जब 15 दिन बीत गए तब मैंने बोला कि मम्मी मैं जाऊंगी। तो मेरी मम्मी बोली अच्छा 2 दिन और रुक जाओ। बहुत दूर नहीं था, रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं थी। मैं और रुक गई 1 हफ़्ता। 1 हफ़्ते बाद फिर मैंने बोला कि मैं जाऊंगी माँ। वहाँ मेरे पति अकेले हैं, उनको देखना होता है। बोले अच्छा रिजर्वेशन कराओ। मैंने अपने बेटे को फ़ोन किया कि हाँ बेटा रिजर्वेशन करा दो यहाँ से। तो बहुत उदास हो जाती थी, आँख से आंसू आने लगते, तुम आई हो तो कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन जाना तो है ही। तो और जब मेरा बेटा बोलता कि नहीं नहीं हो पा रहा है हमारा रिजर्वेशन, बड़ी खुश हो जाती, फिर नया नया खाना बनाने लगती है। अच्छा एक दिन मैं सुबह उठी 5 बजे, तो मैंने बेटे से कहा कैसे भी करके रिजर्वेशन कराओ। तो मैं सुबह उठी 5 बजे, देख रही हूँ 5 बजे सुबह, अंधेरा था, जाड़े का दिन था। तो मैंने देखा कि मम्मी नहीं है। मैं खोज रही हूँ, किचन में नहीं है, बाथरूम में है कहाँ। मैं जाके देख रही हूँ पूजा में बैठी हुई है और भगवान से बोल रही है भगवान अभी रिजर्वेशन मत कराना इसका, ये चली जाएगी तो मैं क्या करूँगी। मैं गई और मुझे पकड़ के बहुत रोने लगी। मैंने कहा चलो आप भी चलो मेरे साथ। वो नहीं मानी, अकेले रहती थी और चाची लोग रहती थी, बहुत बड़ा घर था। तो मैं भी रोने लगी, लेकिन जाना तो था ही। तो खैर बहुत ही बोझिल मन से मैं निकली, वहाँ से आई और बहुत बुरा लगा। लेकिन अब लगता है, अब जब वो नहीं है तो लगता है काश मैं एक बार देख पाती। तो अब लगता है जैसे माँ पीछे से आवाज़ दे रही है, फ़ोन कर रही है, और एक आवाज़ सुनने के लिए मैं तड़प जाती हूँ। और अब मैं अकेले रहती हूँ और सोचती हूँ कि काश वो आज रहती तो मैं अपने पास रखती, बहुत उसकी सेवा करती, घुमाती फिराती। लेकिन जो चला जाता है लौट के नहीं आता है। तो चलो कोई बात नहीं है, जो है उसी की कदर कर लो। जो एक बार चला जाता है वो वापस नहीं आता है, और माँ की जगह तो दुनिया में कोई नहीं ले सकता है। मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ तब भी मुझे माँ की ज़रूरत है। और चलो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जब तक माँ है उसको प्यार कर लो, उसकी सेवा कर लो, क्योंकि अपनी माँ, एक माँ तो सारी ज़िंदगी अपनी दे देती है, लेकिन बच्चों को भी चाहिए उस प्यार, उस रिस्पेक्ट, उस ममता का रिटर्न दे। खैर आप लोग ये नहीं सोचिएगा कि मैं सुना रही हूँ, आज मन में कुछ बात था और पता नहीं क्यों बहुत याद आ रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो शेयर करते हैं। तो चलिए, बहुत रात हो गया है, तो फिर मिलते हैं कल। बाय बाय, गुड नाइट।